नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। एसएससी वर्सेस रेलवे की जॉब। आज मैं आपको रियल कंपैरिजन दिखाता हूं, कौन सी बढ़िया है, आपकी नेचर के हिसाब से कौन सी जॉब आपको सूट करेगी। दोनों के एग्जाम लेवल में, करियर ग्रोथ में, सैलरी में, वर्क लाइफ बैलेंस में, पावर, बोनस और कैसे पोस्टिंग ट्रांसफर वगैरह होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा बहुत सिंपल आसान भाषा में मेरे प्यारे भाई। तो जो बच्चे अक्सर लड़ते ही रहते हैं कि भाई एसएससी की तैयारी करें या रेलवे की तैयारी करें, ये बेस्ट है वो बेस्ट है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जॉब्स दोनों ही बढ़िया हैं। एसएससी में सेंट्रल गवर्नमेंट के धीरे धीरे करके लगभग अब 40 से ज्यादा डिपार्टमेंट हो चुके हैं। भारतीय मतलब भारत में केंद्र सरकार के 40 डिपार्टमेंट अपना खुद सेपरेट पेपर नहीं कराते, वो एसएससी से हेल्प मांगते हैं कि आप पेपर करवा के रिक्रूट करके हमें एम्प्लॉय दे दीजिए, हम उनको अपने डिपार्टमेंट में जॉब्स देंगे। रेलवे का अपना खुद का बोर्ड है, आरआरबी रेलवे बोर्ड। रेलवे में बहुत सारी पोस्ट के लिए आरआरबी बोर्ड खुद पेपर कराता है। दोनों में सबसे बड़ा फर्क यह आ जाता है कि एसएससी की वैकेंसी हर साल थोड़ी थोड़ी आए बेशक, लेकिन रेगुलर आती हैं। एसएससी एक गतिशील व्यवस्था है, इसमें आप खुद को रोक के नहीं बैठ सकते, क्योंकि जैसे ही आप खुद को रोकोगे वैसे ही अगला पेपर आ जाएगा। इसके साल दर साल हर टाइम हर महीने पेपर चलते ही रहते हैं। रेलवे मेरे प्यारे भाई इनकी मनमर्जी है कि वैकेंसी आ रही है तो लाखों में वैकेंसी आ रही है, नहीं आ रही है तो कई सालों तक नहीं आ रही है। और मैं आपको बताऊं, रेलवे जो है केवल इंडिया की नहीं, पूरे देश की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली संस्था है। पूरे विश्व की लगभग 12 लाख से ज्यादा लोग भारतीय रेलवे में काम करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मैं आपको पूरा आज कंपैरिजन करके दिखा देता हूं एसएससी और रेलवे में। चलिए, सबसे पहले जो पेपर होता है एसएससी का और रेलवे का, एसएससी के एग्जाम में रीजनिंग भी आती है जो रेलवे के एग्जाम में भी आती है। रीजनिंग एसएससी और रेलवे में बिल्कुल सेम है, सेम सिलेबस के साथ है। उसके बाद एसएससी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ आता है, रेलवे के एग्जाम में भी मैथ आता है। अर्थमेटिक मैथ, नंबर सिस्टम दोनों ही में पूछा जाता है एसएससी में रेलवे में। हां, एसएससी के एग्जाम में एडवांस मैथ का वेटेज लगभग आधा होता है पूरे सिलेबस का, लेकिन रेलवे के पेपर में एडवांस मैथ काफी कम पूछा जाता है। अर्थमेटिक मैथ दोनों ही एग्जाम में इक्वल पूछा जाता है, बहुत वेटेज है। इसके बाद एसएससी के कोई भी एग्जाम आप छोटे से छोटा भी लेंगे ना मेरे प्यार भी, एमटीएस, एसएससी जीडी, ठीक है, हालांकि यहां पे आपके पास हिंदी का भी ऑप्शन है एसएससी जीडी में तो, लेकिन सीएचएसएल का, सीजीएल का, सीपीयू का, सिलेक्शन फेस का, एमटीएस के जितने भी पेपर होंगे, इन सभी एग्जाम में इंग्लिश कंपलसरी है। आपको इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी। समझ में आई? रेलवे की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें इंग्लिश का पेपर नहीं है। और जो बच्चे अपने आप को इंग्लिश में कमजोर ऐसा है महसूस करते हैं, कितना भी पढ़ लो अंग्रेजी बैठती भी दिमाग में, वही ज्यादातर रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हैं। रेलवे एग्जाम की तैयारी करने वाला सबसे ज्यादा बच्चा बिहार में है। बिहार में सबसे ज्यादा बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान का नंबर आता है। ठीक है मेरे भाई, एसएससी का ऐसा एग्जाम जिससे नॉर्थ इंडिया के सभी स्टेट बराबर रूप से पार्टिसिपेट करते, सब तैयारी करते। रेलवे का बोलबाला सबसे ज्यादा बिहार में, क्योंकि वहां लगता है या मुझे या हो भी सकता है कि वहां के बच्चों की अंग्रेजी थोड़ी कमजोर होगी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में है। एक फर्क जो सबसे बड़ा है कि एसएससी के एग्जाम में जैसे आपका जीएस आता है ना, जनरल स्टडीज, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारी चीजें पूछी जाती हैं। रेलवे में भी है, लेकिन रेलवे में इससे ज्यादा वेटेज किसका बेटे? साइंस का। रेलवे के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस वाला पोर्शन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि अलग से कई सारे सवाल साइंस को डेडिकेट करके पूछे जाते हैं। ठीक है, रेलवे का पेपर, एसएससी का पेपर आप इंग्लिश और हिंदी दो ही भाषा में दे सकते हो। रेलवे में मेरे प्यारे भाई इंग्लिश के अलावा आपके पास 15 रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन होता है कि आप किस भाषा में पेपर देना चाहते हो, जो आपको फॉर्म भरते समय ही बतानी पड़ेगी। एसएससी में आप मेरे प्यारे भाई ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कोई जोन बटे हुए नहीं है। लेकिन रेलवे में जब आप कोई भी फॉर्म भरते हो तो उसके जोन बटे हुए फिक्स हैं कि भाई चंडीगढ़ आपका जोन हो गया या हैदराबाद हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक ही पर्टिकुलर जोन से आप फॉर्म भरते हो अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, और आपका सिलेक्शन होगा, आपकी जॉइनिंग होगी तो वो उसी जोन में होगी।
एक बार किसी जोन में आप चले गए तो दोबारा दूसरी जोन में ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल जैसा काम है। ठीक है, वो कभी तभी होगा कई सालों बाद जब आप रेलवे डिपार्टमेंट मंजूरी देगा, आप एक जोन से दूसरी जोन में जाओगे और दूसरा बंदा सेम उसी जोन का आपकी जगह आएगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। एसएससी में ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है और एक बार जहां आपकी पोस्टिंग हो गई जीवन भर वहीं पोस्टिंग रहेगी। अब पहले तो था भी, आज से 15 साल पहले की पोस्टिंग जो है हो जाते थे, ट्रांसफर हो जाते थे, पर ये अब इम्पॉसिबल है, कोई ट्रांसफर नहीं होता एसएससी की जॉब्स में अब। ठीक है मेरे भाई, अगर आप मुंबई जोन में चले गए एक बार तो आपको वहीं पे रहना है। ठीक है, ये मोटा मोटी फर्क है। अब आ जाते हैं मेहनत और तैयारी में। एसएससी एस्पिरेंट को चारों सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश और इनमें लगभग इक्वल वेटेज है। एसएससी में इन सबका इक्वल वेटेज है। हर एक एग्जाम में 25-25-25 आएंगे या 20-20-20 जैसे भी होगा, मेरे पे इक्वल वेटेज है। लेकिन रेलवे एस्पिरेंट को इंग्लिश की जरूरत नहीं है, पर साइंस और जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर वाला भी बहुत ज्यादा वेटेज है, उस पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट दोनों में जरूरी है। मैं आपको बताऊं, रेलवे का पेपर जो है कई सारी शिफ्ट में होता है, क्योंकि रेलवे में करोड़ों की संख्या में फॉर्म जाते हैं, लाखों फॉर्म जाते हैं थोड़ी सी वैकेंसियों के लिए। रेलवे के पेपर में क्वेश्चंस का रिपीटेशन सबसे ज्यादा होता है। मान लो 50 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो आप सारी शिफ्टों को अगर साइड बाय साइड रख के देखो तो पहली शिफ्ट से लेके 50 शिफ्ट तक जाते जाते आपको कई सारे क्वेश्चन सेम टू सेम दिखाई देंगे मेरे भाई। एसएससी में क्वेश्चंस का रिपीटेशन बहुत कम है, यानी कि रेलवे एक ऐसा एग्जाम का प्रोसेस है, अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से घोट के पी लिया और साइंस पढ़ ली तो रेलवे का पेपर आसानी से निकाल सकता है, क्योंकि रिपीटेशन इतना ज्यादा है। सारा खेल ही रेलवे के पेपर में पीवाईक्यू का है। एसएससी में भी है, पर रेलवे में और ज्यादा है। पोस्टिंग और नेचर ऑफ वर्क, देखिए एसएससी में ज्यादातर जो जॉब है वो डेस्क जॉब है। कुछ एग्जाम को हटा दिया जाए, जैसे कि आपका एसएससी जीडी। एसएससी जीडी की हर साल मिनिमम 30,000 वैकेंसी आती है। जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज है उनमें कांस्टेबल बनने के लिए जीडी का पेपर होता है, जो प्रॉपर फील्ड जॉब है। सीपीओ का पेपर हर साल होता है। जितनी भी आर्म्ड फोर्सेज हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, उनमें सब इंस्पेक्टर के लिए इसका पेपर होता है, फील्ड जॉब है। इसके अलावा एसएससी के जितनी जॉब है मेरे भाई, उनमें से ज्यादातर मोस्टली डेस्क जॉब है, और ये मिनिस्ट्री और मेरे भाई डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर होती है एसएससी की। लेकिन रेलवे के मेरे प्यारे भाई, रेलवे जोन डिवीजन में फील्ड और ऑफिस दोनों टाइप की पोस्टिंग है। जैसे कि आपका ट्रैफिक, कमर्शियल, स्टेशन मास्टर, क्लर्क, जेई जूनियर इंजीनियर। ये ट्रांसफर एसएससी में ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। रेलवे मेरे प्यार भी जोन वाइज ही होगा आपका, उसी जोन में आपको रहना है। शेड्यूल, हॉलीडेज एंड वर्किंग टाइम, समय और छुट्टियां। एसएससी में सेंट्रल गवर्नमेंट की सालाना लगभग 14 से 17 गेजेटेड छुट्टियां होती है सालाना, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये गेजेटेड छुट्टियां हैं, सभी डिपार्टमेंट में होती हैं। ठीक है जी। प्लस रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज एज पर डीओपीटी 5 डे वीक, सैटरडे संडे ऑफ होता है मेरे भाई। ज्यादातर जॉब में 5 डे ही वर्किंग है एसएससी की। लेकिन रेलवे मेरे प्यारे भाई सेम डीओपीटी लिस्ट लागू है, यहां भी ऐसा ही है, बट रोस्टर ड्यूटी सिस्टम, रेस्ट डेज, कंपनसेटरी लीव पर HOER रूल, सैटरडे संडे ऑफ नहीं, फिक्स 24/7 ऑपरेशन, नाइट शिफ्ट पॉसिबल। रेलवे में क्या है, अलग अलग इसके लिए अलग अलग खेल है। मान लो आप रेलवे ELP असिस्टेंट लोको पायलट बन जाते हैं, 72 घंटे की लगातार ड्यूटी है। मान लीजिए आपकी एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रेन चला के ले गए, फिर वहीं स्टेशन पे आप 10 घंटे आराम किए, फिर सेम उसी ट्रेन को आप चला के वापस लेके आए, 72 आवर्स बाद आप अपने घर पे पहुंच रहे हैं, फिर उसके बाद आपको वहां पे 24 या 48 घंटे का आराम मिला, फिर दोबारा वो साइकिल शुरू होगी। तो कुछ रेगुलर रहा, सैटरडे संडे जैसा कुछ रहा। रेलवे की बहुत सारी जॉब में नाइट शिफ्ट भी पॉसिबल है। यहाँ मेरे प्यारे भाई कभी कभी आपको गैजेटेड हॉलीडे वाले दिन भी काम करना पड़ता है रेलवे की जॉब्स में। ये है रेलवे की जॉब्स में, अगर आप एक्स्ट्रा ओवर टाइम काम करते हैं, कुछ जॉब्स में, सब में नहीं है, तो उसका पर आवर बेसिस के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलता है, जैसे कि ELP में, और बहुत ज्यादा मिलता है वो। ठीक है। एसएससी में फिक्स्ड ऑफिस आवर्स है ज्यादातर जॉब में, 9 to 6।
अगर आप मिनिस्ट्रीज में हैं तो जब पार्लियामेंट सेशन चलता है तो वो वर्कलोड और बढ़ जाता है। रेलवे मेरे भाई कंटिन्यू, यहां पे HOER कैप्स कंटिन्यूअस अप टू 48 आवर्स पर वीक, इतना तो है ही। इंटेंसिव 42 आवर्स पर वीक। ओवर टाइम को यहां पे सेपरेटली अलग पे किया जाता है, और नाइट और फेस्टिव ड्यूटीज जो है मेरे प्यारे भाई अगर लगती हैं तो उसका भी आपको अलग से पे किया जाता है। ठीक है दोस्त, ये फर्क है मेरे दोस्तों यहां पे, यानी कि 48 आवर्स पर वीक तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी आपको यहां पे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, एसएससी और रेलवे में अगर वर्कलोड की बात की जाए तो रेलवे की किसी भी जॉब में एसएससी से थोड़ा ज्यादा ही वर्कलोड है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि करोड़ों लोग इधर से उधर ट्रेवल कर रहे हैं, सारा मेंटेन ऑपरेशनल काम ही तो है। रेलवे सही तरीके से ऑपरेट करती रहे, ऑपरेशनल जॉब ही तो है। और जब एक ऑपरेशनल जॉब होगी जो डेली का ऑपरेशन है, किसी दिन रुकना नहीं है, लोग किसी दिन ट्रेवल करना बंद नहीं करेंगे, तो वहां आपका वर्कलोड रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये जॉब से जॉब डिपेंड करता है। ठीक है, आ जाते हैं सैलरी और बोनस में। मैं 7th पे कमीशन के हिसाब से बता रहा हूं। एसएससी में लेवल 4 से लेके लेवल 7 तक की जॉब है, यानी कि 2400 ग्रेड पे से लेके 4600 ग्रेड पे तक की जॉब है, अलग अलग उसमें। ये बेसिक पे मेरे प्यारे भाई इतना है इन जॉब्स पे, 25,500 29,200 ये। लेकिन बेसिक पे के बाद डीए, आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, ये सब मिलता है, और ये डिपार्टमेंट वाइज चेंज होता है। ठीक है बच्चे, रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे में लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक की जॉब है। इसमें भी आपको महंगाई भत्ता, HRA, टीए और ऑपरेशनल पर्क्स भी आपको मिलता है। क्या बताया मैंने, है ना, वर्किंग आवर से ज्यादा आप ड्यूटी करोगे तो उसके अलावा भी आपको पैसा मिलेगा। एसएससी में मेरे प्यारे भाई ये इसमें 30 डेज इमोल्यूमेंट्स जो है नॉन गेजेटेड इंप्लॉइज के लिए, यानी कि आपको एक बोनस मिलता है। ये बहुत ही कम पोस्ट में, मान लीजिए आप सीबीआई में हैं, ये मान लो, तो आपको सीबीआई में जैसे वर्कलोड बहुत ज्यादा है तो 1 साल 12 महीने में आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है। आप है मेरे प्यारे भाई नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर है, तो वहां आपको मेरे भाई 1 साल में 13 महीने की सैलरी मिलती है। साल भर में दिवाली के आसपास थोड़ा बहुत मिला के बोनस भी दिया जाता है, लेकिन रेलवे का मुकाबला नहीं है। रेलवे में मेरे भाई प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है। यूजुअली दिवाली के आसपास आपको 2 महीने का, 1 से 2 महीने का जो कैबिनेट अप्रूव करती है, फेस्टिवल सीजन से पहले आपको बोनस मिलता है रेलवे के एम्प्लॉय को। और बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं कि रेलवे में बोनस आएगा, है ना। तो यहां मान के चलिए कि सैलरी अगर एवरेज होते हुए भी यहां पे जो बोनस मिलता है इन लोगों को लगभग 2 महीने की सैलरी का, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। स्वयं और परिवार के लिए रेलवे की विशेष सुविधाएं, निशुल्क रियायती यात्रा का पास, रियायती आवास, क्वार्टर और चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। रेलवे में बोनस ज्यादा है और एसएससी में पे स्केल बड़ा है। मैंने बताया ना, दिवाली के आसपास आपको 2 महीने का बोनस भी मिल जाता है कई सारी जॉब्स में रेलवे में। पावर ऑफ ग्रोथ की बात करें तो एसएससी में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। आप किसी भी मिनिस्ट्री में जाएंगे, मान लीजिए आप इंस्पेक्टर हैं, इनकम टैक्स में, जीएसटी में, वो डिपार्टमेंट की जो पावर है वो आपको मिलेगी मेरे भाई। आप उसमें रेड वाले डिपार्टमेंट में चले गए तो आपके पास रेड करने की पावर है। ठीक है, सीबीआई सब इंस्पेक्टर है तो आपके पास इंक्वायरी करने की पावर है। रेलवे में मेरे प्यारे भाई ऑपरेशनल पावर्स हैं, डेली रूटीन जो रूटीन ऑपरेशन होंगे। स्टेशन मास्टर है, आपको स्टेशन मैनेज करना है पूरा। ट्रैफिक कंट्रोलर है मेरे प्यारे भाई, आपके हाथ में है। प्रमोशन एसएससी में सीनियरिटी के बेसिस पे एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे ही आपका जो है प्रमोशन होता है। एसएससी में आज के टाइम पे प्रमोशन बहुत स्लो है, बहुत स्लो है एसएससी में प्रमोशन। रेलवे में डिपार्टमेंटल टेस्ट देके भी मेरे प्यारे भाई और सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोशन होता है। रेलवे में प्रमोशन फास्ट है एसएससी के मुकाबले। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे आखिर में कि एसएससी और रेलवे में पोस्ट कौन कौन सी है। एसएससी में मेरे भाई दुनिया भर के पेपर होते हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो मोस्ट, एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम है सीजीएल का, ये सारे एसएससी की पोस्ट है। सीजीएल की जो सीजीएल के थ्रू भरी जाती हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये जो पोस्ट है मेरे प्यारे भी अब हटा दी गई है एसएससी से, अब ये पोस्ट हटा दी गई है। एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीएसएस एएसओ, एमईए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एएसओ इन रेलवे, एएसओ इन आईबी, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रिवेंटिव एग्जामिनर, है ना, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईडी,
जो ईडी जिस डिपार्टमेंट के बारे में आप सुनते हैं वो यही है। ठीक है बच्चे, सब इंस्पेक्टर, सीबीआई, एनआईए, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, ऑडिटर वगैरह, ये सारे सीजीएल की पोस्ट है। सीपीओ की अगर बात करें, एसएससी का जो सीपीओ का पेपर होता है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, बीएसएफ, सीआरपीएफ है ना, और ये आपका सीएसएफ, एसएसबी, सशस्त्र सेना बल, इसमें सब इंस्पेक्टर। सीतसल में लोअर डिवीजन क्लर्क, जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, है ना, ये पोस्टल असिस्टेंट की ये जो हटा के अब आपका सीजीएल में डाल दिया गया है। एसएससी एमटीएस में दो तरह की पोस्ट आती है, एक तो हवलदार वाली जिसमें आप इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट में हवलदार बनते हैं, और दूसरा ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में पियोन वाली जॉब हो गई। जीडी में मेरे प्यार भी देखो, सीपीओ के थ्रू आप आर्म्ड फोर्सेस में इंस्पेक्टर बनते हैं, और जीडी में इन्हीं सभी आर्म फोर्सेस में आप कांस्टेबल लगते हैं। ठीक है, यस, ये एसएससी के पेपर है मेरे, हाँ ये एसएससी के और पेपर है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। एसएससी जूनियर इंजीनियर, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सिलेक्शन फेज। सिलेक्शन फेज में मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट लेवल तीनों का होता है। तो यानी कि अगर मोटा मोटी बात करें तो सीजीएल का एक पेपर, 4 पेपर ही हो गए 5, और 3 पेपर ही हो गए 8। ये 8 ऐसे पेपर हैं जो एसएससी हर साल कराती है, और इनमें मिला के लगभग ये मान लीजिए 1 लाख के आसपास वैकेंसी हर साल आती है एसएससी में, 1 लाख के आसपास। वहीं अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे की जो पोस्ट है, सबसे पहले रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये जो 2 पोस्ट आपको दिखाई दे रही है यहां पे एनटीपीसी में, इनमें टाइपिंग टेस्ट पास करना कंपलसरी है। ठीक है ना। स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, ये रेलवे के थ्रू, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के थ्रू भरे जाने वाली पोस्ट है। इसके अलावा रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ट्रेन के ड्राइवर। ठीक है बच्चे, उसके बाद टेक्निकल में दोनों होता है, ग्रेड 1 और ग्रेड 3, जिसमें आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा चाहिए होता है। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जॉब है मेरे भाई। यहां पे क्या लिखा हुआ, ज्यादातर सीनियर, ये क्या है उनके जूनियर। ठीक है, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है प्यारे भाई, यहां पे क्या है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये सीनियर है, ये जूनियर हो जाएंगे। ये रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल की जॉब है। रेलवे ग्रुप डी पोस्ट जो हमेशा से विवाद में रहता है, बेसिकली ये सबसे ज्यादा जो इसमें होता है ट्रैक मेंटेनेंस। ट्रैक मेंटेनेंस टफ काम है बहुत। ट्रैक मेंटेनेंस, गेटमैन, पॉइंट्समैन, पोर्टर, हेल्पर, असिस्टेंट इन वर्कशॉप डिपोट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, असिस्टेंट इन सिग्नल एंड टेलीकॉम, ये सारा रेलवे ग्रुप डी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इसी के ऊपर विवाद भी चल रहा है कि इसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके अंदर आईटीआई कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन अब 10th और आईटीआई दोनों ही पेपर दे पाएंगे। इसके अलावा आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर, आरआरबी जूनियर इंजीनियर, डिपो मेटल सुपरिटेंडेंट, डीएमएस जिसे बोलते हैं, केमिकल एंड मेटोलॉजिकल असिस्टेंट सीएमए, और सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएससी। ज्यादातर इसमें मैकेनिकल वाले जो लड़के हैं उन्हीं का दबदबा है आरआरबी जेई में, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, नॉट सीएसआईटी। समझ में आया। उसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में मेरे प्यार भी आरपीएफ कांस्टेबल भी है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर भी है। जैसे कि नॉर्मल थानों की सिविल पुलिस होती है, ऐसी रेलवे की अपनी अलग पुलिस है जिसे बोलते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसका पेपर पहले रेलवे बोर्ड कराती थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा आदेश आया है कि ये एसएससी करवाएगी, जो मेरे हिसाब से सही तो नहीं है। सही तो हो रहा था इसके जरिए, और कुछ पैरामीटर इन्होंने फिजिकल में चेंज भी कर दिए हैं। तो इसमें मेरे प्यार भी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है और कांस्टेबल की, आरपीएफ कांस्टेबल की, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये रेलवे की स्पेशल पोस्ट्स है। ठीक है भाई, तो यानी कि रेलवे की अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटी 1 2 3 ग्रेड 1 ग्रेड 2 के 4 5 6 और ये आपका 7 8 पेपर भी जो है वो रेलवे के भी हैं, बड़े बड़े, जो अगर सही से कराए जाए तो हर साल हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि रेलवे की वैकेंसी बहुत इरेगुलर बेसिस पे आती है। पिछले 2 साल से हालांकि रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं लगातार, उससे पहले रेलवे कई सालों तक एग्जाम करवाए ही नहीं थे। ठीक है, रेलवे में सबसे बड़ी समस्या यह है कि रेलवे की जॉब्स ऐसे हैं कि जरूरी नहीं कि उसमें सरकारी एम्प्लॉय को हायर ही किया जाए।
यहां पे प्राइवेट वेंडर के थ्रू भी काम करवाया जाता है और अच्छी तरीके से करवाया भी जा सकता है बिना सरकारी लोगों को हायर किए, बिना ज्यादा पैसा खर्च किए, और सरकार की मंशा यही है। ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी वैकेंसी तो हर साल आएंगी ही आएंगी, जो अब रेलवे मिनिस्टर का कहना भी है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दे तो एसएससी में भी लगभग 8 बड़े बड़े एग्जाम है जो हर साल होते हैं। मैंने आपको सारी पोस्ट के बारे में बता दिया, और रेलवे के भी मेरे भाई ये सारे एग्जाम्स है। मैंने आपको सारी चीज बता दी कि सैलरी का क्या फर्क है ना, वर्क नेचर किस टाइप का है, प्रमोशन किस तरीके से होगा, पेपर में क्या फर्क है, एसएससी और रेलवे की तैयारी में क्या फर्क है, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप एसएससी या रेलवे किस जॉब की, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको कौन सी जॉब बढ़िया लगती है। मेरा यह मानना है कि एसएससी और रेलवे की अलग अलग तैयारी करने की जरूरत है ही नहीं, आप कर सकते हो अगर आपका, क्योंकि इंग्लिश का ही तो फर्क है, बाकी तो लगभग सेम है। तो भाई सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर अगर आपको गणित सीखना है, गणित तो दोनों पेपर में आएगा, और ये कतई मत मान के चले कि रेलवे में गणित थोड़ा आसान है, एसएससी का टफ आता होगा, नहीं, दोनों का लगभग सेम ही लेवल है, और कभी कभी तो रेलवे में ज्यादा बेहतर सवाल पूछ ले जाते हैं। तो गणित अगर आपको सीखना है बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मैथ स्पेशल, ये हमारा 0 to हीरो, मतलब इसमें फाउंडेशन बैच है, बेसिक भी बताते हैं पीपीटी से, और उस पर टाइप वाइज सीक्वेंस में हम सवाल भी करवाते हैं। ये एक लाइव बैच है जिसके साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलती है। इस बैच में 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं खुद आपको सॉल्व करवाऊंगा, और आपका गणित इतने सवाल करके मजबूत ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई। ये एसएससी के, रेलवे को और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो है बेनिफिशियल है। 999 की फीस में बैच आपको सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चाहे एसएससी की तैयारी करो चाहे रेलवे की तैयारी करो, ये तोड़ है। आपको अलग अलग तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इंग्लिश का देखना है मेरे भाई, क्योंकि एसएससी के लिए बिना इंग्लिश के काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो भैया ये मैंने आपको फर्क बता दिया एसएससी वर्सेस रेलवे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी और कौन सी जॉब बेहतर लगती है एसएससी रेलवे में, आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।